ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इनको कंसीडर करने का आइडेंटिफिकेशन भी होता है। वो कैसे होता है देखेंगे। तो सपोज करो ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, इसका एक फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेशन होता है दिस फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और फिर से पूरा इंटीग्रेशन। अगेन वर्ड्स में अदर को बेस्ट रहेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन फिर से। इसका प्रूव आता है यार बोर्ड्स में, 5 मार्क्स का प्रूव आता है। इस साल है या नहीं वो देखना पड़ेगा, बाकी आता है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन। ओके, लाइक क्वेश्चन है दिस। जैसे ये क्वेश्चन है ना x sin x dx, तो तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर नहीं पाओगे क्योंकि sin x को t, जैसे ये क्वेश्चन रहा होता ना फिर तो ये इजी क्वेश्चन, एक्सेस करो क्या पुट कर दो t, इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आपको मिलेगा x। लेकिन अब ये क्वेश्चन है दिस x इंटू साइन एक्स, तो x इंटू साइन एक्स में आप सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि sin x को डिफरेंशिएट करने पे x नहीं आता और ना ही x का कोई sin x से रिलेशन है। तो यहाँ पे यूज करना पड़ता है हम लोगों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ओके, अभी फर्स्ट फंक्शन किसे कंसीडर करना है, सेकंड फंक्शन किसे कंसीडर करना है, वो कॉमन सेंस से भी आ जाता है। सपोज करो आप जो है लेट्स से इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं या फिर इसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया सेकंड फंक्शन। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर से इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन तो और ज्यादा मुश्किल ही हो गया ना अभी, तो ये भी तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो पावर्स इंक्रीज नहीं होने चाहिए, पावर्स डिक्रीज होने चाहिए। तो आप एक काम करो, इसको पुट करो क्या फर्स्ट, और इसको पुट करो क्या सेकेंड, अब इसको डिफरेंट, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। माइनस फर्स्ट, ओके, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस cos x और फिर से इंटीग्रेशन। तो ये बन गया अभी माइनस x cos x, दिस इज माइनस माइनस प्लस sin x, प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन sin x, प्लस, इसको डिफरेंशिएट करके देख लो यही आएगा, माइनस बाहर x एज इट इज cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x, दिस cos कैंसिल, माइनस माइनस प्लस यानी x sin x। एनी डाउट? नो सर। ये फॉर्मूला रीड कर लो यार एक बार फिर से, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका प्रूफ बाद में बताता हूँ, प्रूफ यूज नहीं होता है, जस्ट बोर्ड्स में आता है और कोई कंसेप्ट भी नहीं है इस प्रूफ में आने का। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोनों का मल्टीप्लाई और फिर से इंटीग्रेशन। ओके, क्वेश्चन है दिस, ln x का इंटीग्रेशन, ये पता होता है हम लोग को ऑलरेडी। ln x का इंटीग्रेशन इज x ln x माइनस x प्लस C. c। अभी अगेन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वगैरह यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज करो क्वेश्चन रहा होता दिस, तो कोई इशू नहीं है, ln x को क्या पुट कर दो, T. 1/x dx इज इक्वल टू dt, और फिर ये बन गया t dt। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन है जस्ट इतना, ln x dx। तो देखो जब कोई फंक्शन नहीं होता तो मैं एक्स्ट्रा क्रिएट भी कर सकते हो, लाइक अपने आप से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे 1 क्या क्रिएट कर सकते हो, 1. तो ये क्वेश्चन बन गया अभी दिस। अब आराम से सोच के बताओ कि फर्स्ट किसे पुट करना चाहिए और सेकंड फंक्शन क्या यूज करना चाहिए। ln x को फर्स्ट फंक्शन करेंगे। देखो इसको फर्स्ट फंक्शन से तो कोई बेनिफिट होगा ही नहीं, है ना, यहाँ फंस जाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी इसका इंटीग्रेशन, वही तो नहीं पता हम लोगों को। इसका एक फॉर्म मेथड भी होता है, बताऊंगा मैं, आइडेंटिफिकेशन का, डायरेक्ट एक इलेट करके बोलते हैं उसको, वो बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा चीजें सीख लेते हैं। इसको पुट करो फर्स्ट फंक्शन, इसको क्या पुट करो, सेकेंड फंक्शन। सेकंड। करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन X. x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ln x का डिफरेंशिएशन, 1/X. सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन X. और फिर से इंटीग्रेशन, हाँ 1 का इंटीग्रेशन, X. ये इसका आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, बस ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए, दिस पैटर्न वर्ड्स में याद रखो, बेस्ट रहेगा। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो। अच्छा, tan इनवर्स x वगैरह इनके इंटीग्रेशंस नहीं पता होते हम लोगों को, इनका डिफरेंशिएशन पता होता है ना, ये माइंड में होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस x इनटू tan इनवर्स x dx, क्या यूज करोगे बोलो, दिस फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड कंसीडर करते हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन नहीं पता। हाँ ये रहा होता तो उसका इंटीग्रेशन पता होता है ना, इसका इंटीग्रेशन ये होता है। बाकी पर्टिकुलर tan इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन नहीं पता होता है। फाइंड कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग लर्न नहीं करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट फंक्शन एंड दिस सेकंड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं पैटर्न। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन upon 1 plus x square, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x square upon और फिर से इंटीग्रेशन। डन। और ये बन गया अभी दिस, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक फर्स्ट डिवाइड। बाकी इजी क्वेश्चन है, +1 और -1.
-1, तो ये बन गया x² टेन इनवर्स x माइनस का 1/2, और अब इसको कर दो सेपरेट, यानी कि दिस 1 का इंटीग्रेशन, x 1 का इंटीग्रेशन एंड दिस का इंटीग्रेशन, tan inverse 6 ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट ये ट्राई करो। एक नंबर अपने आप से क्रिएट करोगे 1, दिस एंड दिस शुड बी फर्स्ट और सेकंड, second दिस फर्स्ट। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√, 1 minus x सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x और फिर इंटीग्रेशन। ये है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, काफी सिंपल पैटर्न है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दो, square क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से आपको ये न्यूमरेटर वाला x मिलेगा अभी, है ना। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, -2x dx इज इक्वल टू 2t, dt 2 कैंसिल, ये सब कंज्यूम हो गया, देखो -x dx ये पूरा कंज्यूम हो गया, दिस इज t dt, और t² का अंडर रूट, t dt का इंटीग्रेशन, t फाइनल आंसर sin inverse x माइनस नहीं प्लस, plus ये तो, हाँ ये तो कंज्यूम हो गया ना पूरा, हाँ plus under root minus x square प्लस, करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल ही होता है ना। चलो कुछ क्वेश्चंस अभी होमवर्क में देता हूँ, तुम लोगों को करके आना, सारे बहुत इजी क्वेश्चंस है, प्लीज करके आना है ना, अपना टाइम सेव भी होगा, करके आ जाओगे तुम, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। ये इंटीग्रेशन करके आना है, दिस, ये सब वाई पार्ट से होने वाले हैं। कितने क्वेश्चन होगा टोटल, 1 2 3 4 5, काफी है इतना। बाकी एक देखो रूल है, वो रूल ये होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं आइलेट या आइलेट, ठीक है। I4 इनवर्स L4 where A4 एल्जेब्रिक मतलब पावर्स वगैरह, जैसे x⁵, ये सब चीजें। T4 ट्रिगो, और E4 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। क्या होता है, exponential एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लेफ्ट टू राइट ये फर्स्ट फंक्शन का ऑर्डर होता है एक्चुअली, ठीक है। इसका मीनिंग ये है, सपोज करो क्वेश्चन है दिस, सो दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये रहा A4 एल्जेब्रा, T4 ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन राइट साइड वाले को पुट करोगे आप, राइट साइड में क्या आ रहा है, trigonometry तो आप पुट करते हो, नहीं आ रही, कुछ मिस्टेक है इसमें,
क्योंकि इसको तो फर्स्ट फंक्शन ही रख सकते हैं हम। इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तो ये क्या रखना पड़ेगा फिर हम लोगों को, सेकंड, और बाद में फिर प्रॉब्लम आएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो फिर ये एक्चुअली सेकंड फंक्शन का ऑर्डर होना चाहिए। यार इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है कभी भी, थोड़ा सा आप अपना माइंड लगाते हो समझ आ जाती है। तो ये ऑर्डर है किसका बोलो, सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन का, यानी x इंटू साइन एक्स एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, राइट साइड वाले को सेकंड फंक्शन रखते हैं, तो ये सेकंड फंक्शन, तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन। हाँ, जैसे क्वेश्चन रहा होता है दिस, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ठीक है। राइट साइड वाले को सेकंड फंक्शन रखते हैं, राइट साइड में क्या रहा है इन दोनों में, अलजेब्रिक, इसको आप रखते हो सेकंड फंक्शन, इसको क्या रखोगे बोलो, फर्स्ट फर्स्ट फंक्शन। क्लियर। और वही क्या था हम लोगों ने एक्स एल एन एक्स वाले में जो है, यहाँ पे एल एन एक्स को रखा है फर्स्ट फंक्शन और वन को रखा है क्या, सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन। अभी ये एक्स एल एन एक्स इसकी जगह पे वन होता है, तो वन को फिर सेकंड फंक्शन में देते हैं। क्लियर। हाँ। क्वेश्चन रहा होता है दिस, जैसे ये रहा एक्स टेन इनवर्स एक्स, तो ये माइंड में आना चाहिए इलेट, और ये सेकंड फंक्शन का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो एक्स टेन इनवर्स एक्स, दिस इनवर्स एंड दिस एलजेब्रा, राइट साइड वाले को सेकंड फंक्शन रखते हैं, राइट साइड वाले को, तो राइट साइड में क्या आ रहा है, अलजेब्रा, तो सेकंड फंक्शन रखते हो, तो फिर ये अपने आप से फर्स्ट फंक्शन। बाकी इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है ना, इसका रिक्वायरमेंट नहीं होता है, माइंड अप्लाई करने पे आ जाती है चीजें। ओके, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में करके आना, एक दो क्वेश्चंस पहले दिए थे, ठीक है, वो कंप्लीट करके आना, शायद पहले कोई क्वेश्चन नहीं था। बाकी यार एक बार टेस्ट पेपर अपने आप से थोड़ा सिंसियरली अटेम्प्ट कर लो, तो डिस्कशन का भी बेनिफिट रहेगा। बाकी जिसने सिंसियरली अटेम्प्ट किया है ऑलरेडी, तो वो एक बार सेपरेट डिस्कस कर सकते हैं हम लोग इंडिविजुअल मीटिंग करके। ओके, चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट जो है हम लोगों का, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक में होगा, वो इसी वीक में होगा और संडे को होगा। टॉपिक इंटीग्रेशन, जस्ट इंटीग्रेशन। ओके, ठीक है। तो ये नोट्स करके आना, बाकी अभी 90% कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट टाइम पे ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का इंटीग्रेशन को, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस को। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना। प्रथमेश लेक्चर का क्लास कॉल करो मेरे को। ओके, चलो फिर ओके बाय, है ना। ये क्वेश्चंस करके आना, मिलते हैं।